हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पीटीआई पर 9 मई को मुल्की दिफा पर हमला करने का इल्जाम, फॉरेन फंडिंग लेना भी पाबंदी की वजूहात में शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पीटीआई तालिबान को मुल्क में वापस लेकर आई, IMF से मुआहिदा रोकने की कोशिश की। साइफर के मामले पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी गई। काबीना की मंजूरी के बाद जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्लियामान में करारदाद भी मंजूर की जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं पर गद्दारी का केस भी चलेगा, वफाकी हुकूमत का ऐलान। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरीन नामजद होंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर होगा। अता तारड़ ने कहा पीटीआई रहनुमाओं ने आइन से इनहराफ करके असेंबली तोड़ी। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सके। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला, पीपल्स पार्टी और MKM सामने आकर बात करें, पीटीआई का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत के फैसले के साथ इत्तेहादी भी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। गैर आईनी हरकत करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। शिबली फराज बोले मौजूदा हुक्मरान सिविल डिक्टेटर हैं, नून लीग ने सियासी शिकस्त मान ली। उधर पाबंदी के हुकूमती ऐलान के बाद पीटीआई की कानूनी टीम का मुशावरत इजलास भी हुआ। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुखालिफत। रजा रब्बानी ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूलों के खिलाफ है, हुकूमत ऐसा कदम उठाने से गुरेज करे। खुर्शीद शाह ने कहा हुकूमत ने मामले पर एतमाद में नहीं लिया, पाबंदी से मुतालिक पार्टी पॉलिसी आने तक राय नहीं दे सकते। फरतुल्लाह बाबर बोले पाबंदी और गद्दारी के मुकदमे की बात फजूल है, बहरान मजीद बढ़ेगा। वजीर शर्जील मेमन ने कहा जो कुछ हुआ पीटीआई क़यादत की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की वजह हुआ। सियासत के साथ तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फैशिज्म नहीं चल सकता। पीटीआई ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर MKM का मौकिफ सामने आ गया। MKM का मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलविस रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सदर नून लीग नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। शांगला गली में मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इकदाम पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ का तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। वजीर आजम ने सदर और दीगर इत्तेहादियों से राब्ता और मुशावरत से आगाह किया। नून लीग के 3 बड़ों की मुसलसल चौथी मुलाकात हुई। फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को भी आगाह कर दिया गया। आशूरा के बाद काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी का फैसला, जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ नहीं। क्या फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल, कहा वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर और जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। वफाकी हुकूमत सियासी मैदान में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। वस्तायत और हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद इसको मुंह की खानी पड़ रही है। जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला फस्तायत है। लियाकत बलोच बोले पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मज़ी का खेज है, हुकूमत डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, अंजाम अच्छा नहीं होगा। तर्जुमान JUI ने कहा पाबंदियां पहले भी लगती रहीं, क्या वो जमातें खत्म हो गई? ANP के तर्जुमान ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचगाना है। आफ्ताब शेरबाव कहते हैं सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर जमहूरी रवैया है। हुकूमत के पास किसी जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले कि असेंबली तोड़कर आइन शिकनी की गई। आर्टिकल 6 के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना पड़ेगा।
मजीद बोले कि फ़ोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। मिर्ज़ा इस्माइल बोले, सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लग सकती है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पाबंदी के तजर्बात माजी में भी होते रहे हैं। 9 मई के वाक़यात मैंने नहीं कराए, मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। बानी पीटीआई का सानेहा 9 मई के मुकदमात में मौक़िफ़। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए बयान दिया। तफ्तीशी अफसरों की बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। GIT ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ, घेराव और बगावत पर उकसाने के 131 शवाहिद मौजूद। उधर 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने घर जाने की इजाजत दे दी। अदालत के हुक्म पर सनम जावेद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश किया गया। आज इस्लामाबाद पुलिस और DG FIA भी अदालत पहुंचे। एडवोकेट जनरल ने बताया कि बलूचिस्तान पुलिस ने सनम जावेद की राहदारी रिमांड की इस्तदा की। जस्टिस मियां गुल हसन ने सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सनम जावेद को बलूचिस्तान में दर्ज एक मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। मखसूस नशिस्तों का फैसला। मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI को वो दे दिया गया जो मांगा ही नहीं था। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर चुके। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल भी नहीं सुने। नजरसानी दरख्वास्त को जल्द मुकर्रर करने की भी इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। PTI अरकान हल्फनामे जमा कराने लगे। 35 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए। सिंध असम्बली के 9 अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट भी पार्टी को जमा। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज़ाद हैसियत में जीते। सर्टिफिकेट के मामले पर शश व पंच का शिकार। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के आगाज से ही जबरदस्त तेजी। हर्निड इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 81,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स 81,402 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 81,155 पर शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में आज मुहर्रमुल हराम के जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह, खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की गुजरगाह के इतराफ गलियां और रास्ते सील किए गए। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद। जुलूसों के बाद मजालिस भी हुई। लाहौर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आए। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी रैले। घरों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। दादू के पहाड़ी सिलसिलों में 2 रोज से वक्फे से बारिश। नदी नालों में तोगयानी। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर में बादल बरसने के बाद कोहे सुलेमान पर नदी नाले भी भर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का नया सिस्टम कल दाखिल होगा। 21 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कराची के मौसम में अचानक तब्दीली। बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हब्स की सूरत हाल बरकरार। मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सुपर हाईवे गडाब, सुरजानी, बहरिया टाउन में बादल बरसे। शाहराह फैसल और अतराफ में भी बूंदाबांदी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं सिंध में मानसून हवाओं का दूसरा सिस्टम 18 जुलाई को दाखिल होगा।